चलो आज डिस्कस करेंगे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर जब भी आपने किसी भी रेफरेंस में प्रोसेस का नाम ले लिया तो प्रोसेस मीन्स कि कहीं ना कहीं इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, अपने ओपिनियन, व्यूज, एक्सपीरियंस अगर दूसरे व्यक्ति को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के दौरान कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और अल्टीमेटली जो रिसीवर है उसका फीडबैक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मैसेज इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसके कंफर्मेशन रिएक्शन के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से लेते हैं। और एक हम इसी में पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो इम्पैक्ट करता है या फिर अफेक्ट करता है। तो कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट हमने डिस्कस किए थे। किसी को याद है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस उन्हीं सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए बना हुआ है। तो जब प्रोसेस की हम बात करते हैं, कैसे आपका मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग बताइए और इसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बताओ कौन कौन सा एलिमेंट है? 5 एलिमेंट हमने डिस्कस किए थे। सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट में यानी मैसेज, मीडिया, मीडिया चैनल, और इसके बाद रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक। तो अब यही सारी चीजों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और फिर वन बाय वन करके इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे सेंडर के साइड से। जो सेंडर है, जो कम्युनिकेटर है, कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ना कुछ बात होगा, कुछ मैसेज होगा, कुछ आइडियाज होगा, या फिर उसके अपने अनुभव या फिर एक्सपीरियंस होंगे जो वो शेयर करना चाह रहा होगा दूसरे व्यक्ति को। ठीक है। तो हम बात करें थॉट की। ठीक है। कि थॉट है और वो थॉट दूसरे व्यक्ति को प्रेषित करना चाह रहा है। जब थॉट को आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो इस थॉट को एनकोड किया जाता है। ठीक है। थॉट को एनकोड किया जाता है। अब एनकोडिंग का क्या एक मतलब है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्क है थॉट और एनकोडिंग का, वो किसके द्वारा किया जाता है? इस सेंडर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये सेंडर के द्वारा किया जाएगा। सेंडर अपनी बात किसी न किसी माध्यम से करेगा। तो दूसरे स्टेज में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज की। यहाँ पे मैसेज का ट्रांसमिशन होगा या फिर इसको सेंड किया जाएगा किसी न किसी माध्यम या फिर चैनल के द्वारा। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ट्रांसमिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये मैसेज रिसीवर तक पहुंचे। तो सेंडर का काम हो गया अपने थॉट को इवॉल्व करना, इनकोड करना और फिर इसको सेंड करना। तो सेंड हो गया ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अब ये मैसेज रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर क्या करेगा? सबसे पहले इस मैसेज को रिसीव करेगा।
नेहा आवाज आ रही है ना? बता देना एक बार, मैसेज कर देना, टाइप कर देना। ट्रांसमिशन, अभी हमने नेहा से बात करी, मैसेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला व्यक्ति है, इस मैसेज को क्या करेगा? रिसीव करेगा। यानी हम बात कर रहे हैं अब रिसेप्शन की। आपने देखा होगा होटल रेस्टोरेंट में सबसे फ्रंट पे रिसेप्शन का काउंटर होता है। क्या काम होता है उनका? जो भी गेस्ट आए उनको रिसीव करें। तो यहाँ पे भी हम मैसेज के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि मैसेज को रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने के बाद इसको डिकोड किया जाएगा। ठीक है, डिकोडिंग। और ये डिकोडिंग का काम किसके द्वारा किया जाएगा? रिसीवर के द्वारा किया जाएगा। और डिकोड करने के बाद फिर इसको जिस तरीके से आपके सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, ठीक उसी तरीके से जो रिसीवर है उसको समझने की कोशिश करता है। तो डिकोड करने के बाद उसको समझने की कोशिश करेगा। हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। ये पूरा पूरा काम किसका था? रिसीवर का था। सेंडर हो गया, दूसरा सेंडर के माध्यम से मैसेज का ट्रांसमिशन हो गया, और तीसरा आपका रिसीवर हो गया। रिसीवर ने क्या किया? उस मैसेज को डिकोड किया रिसीव करने के बाद और समझने की कोशिश किया। इसके बाद रिसीवर क्या करेगा? अपना रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा, रिएक्शन देगा। मैसेज रिसीव होने के बाद उसको डिकोड करना और समझने के बाद तो रिसीवर के तरफ से अगेन फीडबैक के फॉर्म में या फिर रिएक्शन के फॉर्म में फीडबैक, अगेन एक रिवर्स मैसेज सेंडर की तरफ आ रहा है। अभी जो मैसेज था सेंडर से रिसीवर की तरफ गया, अब यही अपोजिट या फिर रिवर्स में वर्क कर रहा है। अब रिसीवर ने अपना फीडबैक सेंडर को दे दिया। ये है आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब इसके दौरान ये सारी चीजें क्या थी? कम्युनिकेशन का एक पार्ट थी, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक चीज और इन्वॉल्व होता है, और वो है आपका नॉइज। ठीक है, एरो का डायरेक्शन देखना, कहाँ पे किस तरफ से हमने डायरेक्शन रखा हुआ है। नॉइज को हमने दोनों तरफ एरो डायरेक्ट किया है, यानी सेंडर की तरफ से भी नॉइज हो सकता है, आपका रिसीवर, ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका नॉइज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नॉइज का मतलब एक तरीके से डिस्टरबेंस जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम इसका कंप्लीट कर लिया। अब वन बाय वन करके सारी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो नॉइज वाला पार्ट है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये इसका एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट हमने 5 ही डिस्कस किए थे, कौन कौन से? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल और फीडबैक, रिएक्शन। नॉइज हमारे पार्ट में नहीं। ठीक है, तो नॉइज क्या है? ये एक अलग से आपका डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला नॉइज का कॉन्सेप्ट है। तो किस तरीके से आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, इसको भी हम देखेंगे। चलो, सबसे पहला अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना कम्युनिकेशन प्रोसेस का। वो है